लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। एक रिवायत में है कि नीयत इंसान को जन्नत में दाखिल करेगी। आइए मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें हस्बे हाल करते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। अव्वल ताखिर शरीक रहूँगा, यहाँ रहते हुए इल्म दीन हासिल करूँगा, कपड़े या बदन, सर या दाढ़ी सहलाने, धागे नोचने, उंगलियों से खेलने, इधर उधर देखने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर जहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाहें नीचे किए खूब कान लगाकर सुनूंगा। जिन्होंने दो जानू नहीं हुए वो भी अगर ताज़ीमन हो जाए तो अच्छा है, थक जाए तो जिस तरह आपको आसानी हो मुहज़्ज़ब तरीके पर बैठ जाए, फिर दो जानू हो जाइए, अल्लाह तौफीक दे दो। सल्लू अलल हबीब वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजूई के लिए नुमायां आवाज से जवाब दूंगा। जरूरतन सिमट सड़क का दूसरे के लिए जगह कुशादा करूंगा, धक्का वगैरह लगा सब्र करूंगा, घूरने झिड़कने उलझने झगड़ने से बचूंगा। मुमकिन हुआ खास खास बातें लिख लूंगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाहि तआला अलैहि पढ़ूंगा। इख्तिताम पर खुद आगे बढ़कर सलाम मुसाफा इनफरादी कोशिश करूंगा। बनियत अदाए सुन्नत इस दौरान बात करते हुए मुस्कुराता रहूंगा। निगाहों की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर जितना हो सका नजर नीचे रखूंगा। कहा लगाने और लगवाने से बचूंगा। आज के इस इज्तिमा का सवाब, अब तक की मेरे पास जो नेकियां मौजूद हैं उन पर अल्लाह की रहमत से मिलने वाला अज्र, बराई इस वाले सवाब जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जुमला अंबिया व मुरसलीन, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, सहाबा व ताबईन, तबअ ताबईन
अइम्मा मुज्तहिदीन, उलमाए कामिलीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, मशाइख आमिलीन, बुजुर्गान दीन, तमाम मुमिनात व मुमिनीन, मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन तमाम शहीदान व असीरान करबला, जमी अहले बैत अतहार, बिलखुसूस मरकज़ुल औलिया और बाबुल मदीना के मिलों में आतश ज़दगी में शहीद होने वाले, नीज़ हालिया बरसात में जो लोग शहीद हुए, और मदनी काफिलों के तमाम वो मुसाफिरीन जो हर माह 3 दिन सफ़र करते हैं, मदनी इनामात के वो आमिलीन जो रोज़ाना फ़िक्र मदीना करते हुए कार्ड पुर करते हैं और जमा करवाते हैं, मदनी बुर्का पहनने वालियाँ। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हज़रत अल्लामा अबुल फ़रज अब्दुर रहमान बिन अली इब्न जौज़ी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी नक़ल करते हैं, एक परहेज़गार शख्स का बयान है, मैं मुसलसल 3 साल से हज की दुआ कर रहा था, लेकिन मेरी हसरत पूरी ना हुई। 4थे साल हज का मौसम बहार था और दिल में आरज़ू है हरम। एक रात जब मैं सोया तो मेरी सोई हुई किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, मैं ख्वाब में जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से शरफ याब हुआ। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इस साल हज के लिए चले जाना। मेरी आंख खुली तो दिल खुशी से झूम रहा था। सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये मीठी मीठी आवाज़ कानों में रस घोल रही थी, तुम इस साल हज के लिए चले जाना। बारगाह नबुव्वत से हज की इजाज़त मिल चुकी थी। मैं निहायत शादा और फरहा था। अचानक याद आया कि मेरे पास ज़्यादा राह यानी सफ़र का खर्च तो है नहीं। इस ख्याल के आते ही मैं गमगीन हो गया। दूसरी शब महबूब रब शहनशाह अरब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में फिर ज़ियारत हुई, लेकिन मैं अपनी गुर्बत का जिक्र ना कर सका। इसी तरह तीसरी रात भी ख्वाब में बारगाह रिसालत से हुक्म हुआ, तुम इस साल हज को चले जाना। मैंने सोचा अगर मक्की मदनी सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चौथी बार ख्वाब में तशरीफ लाए तो मैं अपनी माली हालत के मुतालिक अर्ज कर ही दूंगा कि आह पल्ले जर नहीं, रखते सफर सरवर नहीं, तुम बुला लो, तुम बुलाने पर हो कादिर या नबी। चौथी रात फिर सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मेरे गरीब खाने पर जलवा गरी फरमाई। इरशाद हुआ, तुम इस साल हज को चले जाना। मैंने दस्तबस्ता अर्ज की, मेरे आका मेरे पास अखराजात नहीं। इरशाद फरमाया, तुम अपने मकान में फुला जगह खोदो, वहां तुम्हारे दादा की ज़िरा मौजूद होगी। इतना फरमाकर सुल्तान बहरोबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। सुबह
जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत खुश था। नमाज फजर के बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई जगह खोदी तो वहाँ वाकई एक कीमती ज़िराब मौजूद थी। वो बिल्कुल साफ सुथरी थी, गोया उसे किसी ने इस्तेमाल ही न किया हो। मैंने उसे 4000 दीनार में बेचा और अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शहंशाह रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत से असबाब हज का खुद ही इंतज़ाम हो गया। जब बुलाया आका ने खुद ही इंतज़ाम हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। इस तरह की और भी बहुत सारी हिकायत होती हैं। यहाँ शायद जो अहले इल्म होते हैं उनके दिल में कुछ बातें आए। मैं ये सोच रहा था कि अव्वल तो ख्वाब हुज्जत नहीं है, फिर इस तरह खोद कर निकाली हुई चीज़ हिकायत और बारगाह रिसालत से इरशाद हुआ है। अगरचे ख्वाब है लेकिन यहाँ ये गुंजाइश है कि ये उसी का हक हो। जी हाँ, कि वो दादा का एक ही पोता हो वक्त वफात, तो अब एक करीब तरीन रिश्तेदार है उसको तरका मिलता है, करीब तरीन यही हो। तो जो गुंजाइश, मैंने कहा किसी को अगर वसवसे आते हो तो उसकी हल आ जाए। तो बहरहाल ये कि जब बुलाया आका ने खुद ही इंतजाम हो गए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। तूबू इलल्लाह सल्लु अलल हबीब। कहाँ कमर सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। कहाँ कमर सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। जीने बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने, वही मदीने को जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, प्यारे प्यारे हाजियों और मीठे मीठे मदीने के ज़ायरों, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उम्रे के अहकाम और तवाफ वगैरह का तरीका सीखा था। एहराम भी कल सीखा अल्हम्दुलिल्लाह। उसी ज़िम्न में गालिबन 2-3 बातें रह गई थी, वो अर्ज करने की कोशिश करता हूँ। तवाफ़ कुदूम में इस्तिबा और रमलो सवी ज़रूरी नहीं, मगर इसमें नहीं करेंगे तो ये सारे अफ़आल तवाफ़ुज़ ज़ियारा में करने होंगे। हो सकता है उस वक्त थक्कन वगैरह के सबब दुश्वारी पेश आए, लिहाजा इसे मुतलकन तरकीब में दाखिल कर दिया है कि इस तरह तवाफ़ुज़ ज़ियारा में इन चीज़ों की हाजत न होगी। खैर, अब यहाँ मैंने थोड़ा बहुत बयान कर दिया, तो इससे ज़रूरी नहीं कि ये मसाइल सारे याद हो जाए। ये बरसों में भी याद नहीं होते, भूल जाते आदमी। तो इसके लिए ये आपको रफ़ीकुल हरमैन हर वक्त साथ भी रखनी है, यहाँ इसका मुताला भी करना है, जो समझ में ना आए उलमा से समझ भी लेना है। हाजियों के लिए ख़ास ताकीद है, खाली यहाँ सुना इस पर आसरा करके आप चले गए, फिर बोले क्या बोला था, तो अब एक दूसरे को पूछेंगे वो क्या बोल रहा था, तो वो अपना फिर
कोई अपना बताया वाला नहीं नहीं यूं बोला था, तो ये फिर मसाइल में आप उलझ कर रह जाएंगे और वहाँ आसानी से कोई बताने वाला मिलेगा नहीं। वहाँ बेचारे सारे अजनबी होते हैं, उलमा तो होते नहीं हैं, और हर आलिम हज के मसाइल में माहिर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए यहीं से मेहरबानी करके पूरा सीख कर खूब तजर्बा करके और बिल्कुल रट के जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको फ़ायदा होगा, वरना अंधा और अनजाना एक ही होता है। आला हज़रत फरमाते हैं कि अनजाना जो अंधे की तरह काम करता है। ये ख़ास करके हज के सफ़र के ताल्लुक से मेरे आका आला हज़रत ने ये तहरीर फरमाया अनवारुल बिशारा में। मुतमत्ते के लिए हिदायत, मुफरिद व कारिन तो हज के रमल व सई से तवाफ़ कुदुम में फारिग हो चुके, मगर मुतमत्ते ने जो तवाफ़ सही किए वो उम्रे के थे और इसके लिए तवाफ़ कुदुम सुन्नत नहीं है कि इसमें फरागत पाले। लिहाजा अगर मुतमत्ते भी पहले से फारिग होना चाहे तो जब हज का एहराम बांधे उस वक्त एक नफली तवाफ में रमल व सही कर ले। अब उसे भी तवाफ़ ज़ियारा में इन उमूर की यानी इन चीज़ों की हाजत ना रहेगी। या 7 या 8 ज़ुल्हिज्जा को अगर हज का एहराम बांधा तो उमूमन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। अगर चाहें तो हज के रमल व साई के लिए अभी नफली तवाफ ना कीजिए, तवाफ़ ज़ियारा में कर लीजिए कि एहराम भी नहीं होगा और उम्मीद है भीड़ भी कदरे कम पाएंगे। 10 को फिर भी खूब हुजूम होता है, अलबत्ता 11 और 12 को रश में काफ़ी कमी आ जाती है। ये सब मशवरे, हर एक को अपनी तबीयत के मुताबिक गौर करना होता है। अब जैसे कि शुरू में अगरचे भीड़ ज़्यादा होती है, 7-8 को तो बहुत भीड़ होती है, सही हो नहीं सकती, लेकिन 7-8 को जोश ज़्यादा होता है, जज्बा बूढ़े का भी जवान होता है, तो इसलिए सही कर लेगा तो शायद आगे आसानी हो जाएगी। कि तवाफ़ ज़ियारा में अगरचे 10 तारीख को तो रश होता है, एहराम भी नहीं होता, लेकिन 11-12 को और भी रश कम हो जाता है। लेकिन ये मसला है कि अगर बूढ़ा है तो ये 5 दिन का जो ये अयाम गुजर रहे ना हज के, इसमें वो आराम नहीं मिलता जो इसके अलावा दिनों में मिलता है। थकन बहुत होती है, चलना फिरना बहुत ज़्यादा उसमें होता है, और सारा साल इसकी आदत आम तौर पे जवानों को भी, शहर के जवानों को भी कमी होती है, इल्ला कोई मजदूर हो उनकी बात नहीं करता। स्कूटरों पर फिरने वाले, कारों में घूमने वाले वो ची बोल जाते होंगे। तो इसलिए अगर वो 11-12 के लिए सही का इंतज़ार करेंगे तो ऐन मुमकिन है कि उन दिनों आप थक्कन से चूर हों या बीमार हो गए हों, बुखार चढ़ जाता है, फिर वो ठंडी बोतलें डिब्बे बहुत पीते हैं, वहाँ कोई काम नहीं होता ना, काम धंधा होता नहीं, तो ये काम संभाल लेते हैं खाने पीने का। तो जो आया वह तो वो तरह तरह के बेकरी आइटम्स वहाँ मिलते हैं, ये खाते हैं। अच्छा, डिब्बे, लस्सियाँ, मशरूबात, ये हज के दिनों में बड़े बड़े वो कंटेनर वाले ट्रक होते हैं, इनमें खूब वो लंगर लुटाते हैं। इसको ये सबील बोलते हैं वहाँ, वो सबील वो खूब लुटाते हैं। तो इस तरह वो मुफ्त में मिलते हैं, और जो तगड़ा होता है वो ज़रा अंदर दाखिल होकर ले आता है, वरना काफिले के बाज ऐसे होते हैं जानदार, वो जाके लूट के लाते हैं, बूढ़ों को भी पिलाते हैं। अब वो तबर्रुक समझकर वो बेचारे सब पीते रहते होंगे, फिर ज़ाहिर है कि ज़रूरत से ज़्यादा ये चीज़ें जाएंगी, लस्सियाँ और मशरूबात, तो सारा साल इतनी नहीं आती थी, ये अपना काम दिखाएंगी। फिर चढ़ा बुखार, पकड़ा गला पकड़ लेता है। सफ़र में इन दिनों में कब्ज़ अक्सर लोगों को लग जाता है, किसी को मोशन हो जाते हैं। कब्ज़ की, मोशन की, गले की, बुखार की दवाएं वहाँ मुस्तशफ़े में वाफिर मिक़दार में होती है, सबको एक ही तरह की दवाएं देते रहते हैं, तो वो पता चला कि इसके मरीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ऐसी कोई चीज़ आपको हो गई, बुखार चढ़ गया, पेट जाम हो गया, आपका खांसियाँ लग गई, गले में दर्द हो गया,
तो फिर वो तवाफ़ुल ज़ियारा करने में ही आजमाइश होगी कि जाए कि सही। तो रमल तो फिर उसमें भी करना होगा, रमल अगर नहीं किया तवाफ़ कुदूम में तो रमल इस्तिबा का मौका नहीं है, क्योंकि ये कपड़े अपने वो हस्बे मामूल सिले में पहने, लेकिन रमल कर सकते हैं ना उसमें, तो रमल करना होगा तवाफ़ुल ज़ियारा में, अगर तवाफ़ कुदूम में या किसी नफली तवाफ़ में वो कर नहीं लिया तो ये एक मशवरा है कि अपनी सेहत के हिसाब से पहले कर ले तो अच्छा, ना करे तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, तवाफ़ुल ज़ियारा में कर लीजिए, आपकी अपनी सवाबदीद पर है। फ्लाइट बाज़ों की जल्दी होती है उसमें, और तबीयत ख़राब हो गई तो फ्लाइट भी जल्दी है, शायद 14 ज़ुल्हिज्जा से फ्लाइटें शुरू होती होंगी वापसी की। तो अब बीमार हो गया तो क्या करेगा? तवाफ़ुल ज़ियारा तो 12 तारीख के अंदर अंदर सूरज 12वीं के सूरज डूबने से पहले पहले अक्सर फेरे, 7 में से अक्सर फेरे माने 4 तो अक्सर हुए ना, 4 5 ये फेरे, तो 4 तो कम से कम सूरज डूबने से पहले हो जाने चाहिए तवाफ़ुल ज़ियारा के, वरना फिर दम वाजिब होगा। मगर वो करना जरूर है तवाफ़, 12 के बाद भी नहीं करेगा तो फिर जब तक नहीं करेगा औरतें हलाल नहीं होंगी, ये पाबंदी इसकी बरकरार रहेगी चाहे बरसों गुजर जाए, का नेमल बदल भी नहीं है, दोबारा आकर भी तवाफ़ ही करना होगा। तवाफ़ छोड़ के आ गया तो बीवी हलाल नहीं होगी, कमा रहा था शादी की तो बीवी हलाल नहीं। इसी तरह औरत के लिए उलट सोच ले अपना, ये गड़बड़ हो जाएगी, तो इसे करना और करना है। तवाफ़ुल ज़ियारा ये हज का रुकन है, फ़र्ज है। हज के 2 रुकन है ना, वो ये बड़ा रुकन तो वकूफ़ अरफ़ा है और ये दूसरा रुकन तवाफ़ुल ज़ियारा। अब तमाम हुज्जाज किराम, क़ारिन, मुतमत्ते और मुफरिद सब के सब मीना शरीफ जाने के लिए मक्का मुअज़्ज़मा ज़्यादा अल्लाह शरफ़ों व ताज़ीमा में 8वीं ज़ुल्हिज्जा के इंतज़ार में अपनी ज़िंदगी के हसीन लम्हात गुजार रहे हैं। प्यारे आशिकान रसूल, ये वो मुक़द्दस गलियाँ हैं जिनमें हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा के कमोबेश 53 साल गुजारे हैं। यहाँ हर जगह महबूब अकरम रसूल मुहतशम शाह आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम हैं। इन मुबारक गलियों का खूब खूब अदब कीजिए। खबरदार, गुनाह तो कुजा गुनाह का तसव्वुर भी ना आने पाए कि हुदूद हरम में अगर एक नेकी लाख नेकी के बराबर है तो गुनाह भी लाख गुनाह है। गाली गलोच, ग़ीबत, चुगली, झूठ, बदनिगाही, बदगुमानी वगैरह हमेशा हराम है, मगर यहाँ का जुर्म तो लाख गुनाह है। हरगिज़ ऐसी हमाकत मत कीजिए कि हल्क करवाते हुए साथ ही माअज़ल्लाह दाढ़ी भी मुंडवा दी। खबरदार, दाढ़ी मुंडवाना या कतरवा कर एक मुट्ठी से छोटी कर डालना दोनों हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम है। और यहाँ तो एक बार भी ये हरकत करेंगे तो लाख बार हराम का गुनाह मिलेगा। ए आशिकान रसूल, अब तो आपके चेहरे को मक्के मदीने की हवाएं चूम रही हैं, मान जाइए। इन मुबारक बालों को बढ़ने ही दीजिए और अब तक जितनी बार मुंडवाई या एक मुट्ठी से घटाई उससे तौबा कर लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा सुन्नत अपने चेहरे पर सजा लीजिए। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
देखिए, दाढ़ी एक मुट्ठी रखनी है, एक मुट्ठी से छोटी करना ये हराम है। तो एक मुट्ठी कहाँ से नापनी है भी देख लीजिए। ये ठोड़ी के नीचे यहाँ से बाल लटक रहे हैं, यहाँ से नहीं, बल्कि बिल्कुल नीचे, बाल सिर्फ हाथ में है, खाल वगैरह हाथ में ना है। तो एक मुट्ठी, अब एक मुट्ठी से जो बढ़ गए इसको काटना सुन्नत है। यहाँ से भी एक मुट्ठी, ठीक है ना। तो इस तरह रखनी है। और इसमें बाज लोग छोटी रखते हैं तो ये कहते हैं कि वो नाई ने काट दी है। पर नाई ने ये क्यों काट दी, गला क्यों नहीं काटा? आपने नाई पर एतमाद, इतनी बड़ी अजीम सुन्नत अब नाई के हवाले कर दी, जिसको पता ही नहीं होते मसाइल आम तौर पर। तो आप पहले देखो, अपनी पूंजी आदमी कब्जा कर लेता है, ठीक है ना, अपनी कीमती चीज संभाल लेते हैं, बटवा संभाल के रखते हैं, नोटे संभाल के रखते हैं, कीमती चीज संभाल के रखते हैं, हल्की फुल्की चीजों की इतनी परवाह नहीं करते। तो ये तो अनमोल है, कीमती ही नहीं है, कीमती नहीं है कोई इसकी, अनमोल। अच्छा, इसको पहले आप अपने कब्जे में ले लें। ये मेरी, अब नाई को बोलेंगे अब ये तेरी, ठीक है ना, ताकि ये गड़बड़ ना कर सके। वैसे बाबा नाई को क्या पड़ी हुई है कि वो आगे पीछे करेगा? ऐसा लगता है बाज़ औक़ात नाई पर भी उड़ा दी जाती होगी। अब जो उड़ा देता है नाई पर, वो हमको मुतमईन क्यों करता है बाबा? कसदन झूठ बोलता है तो गुनाहगार है, तो हमको धोखा देता है। वो नाई को क्या पड़ी हुई है कि वो इसकी दाढ़ी को आगे पीछे करेगा? असल नाई को मसला पता नहीं होता। वो कहता है मैं आगे पीछे के बाल ले रहा हूं, फिर यूं करके वो तराश देता है, सेट करता है। वो सेट में, सेट के बजाय अपसेट कर देता है। एक मुट्ठी छोटी हुई अपसेट हो गई, एक मुट्ठी पूरी थी जब तक ये सेट थी। तो इसलिए वो अपने हाथ से ही कर दें। अब मैं तो ना ये नाई को सौंपता हूं, ना जुल्फे नाई को सौंपता हूं, अपने तौर पर ही कैंची चलाकर तरकीब बना लेता हूं, जैसे तैसे करके गुजारा हो जाता है। अल्लाह का करम है, देखो है ना, अपने हाथ से। पैसे की भी बचत, मैं तो घर जा भी नहीं सकता, नाई के पास मेरी मजबूरी है। अब बगैर फीस लिए ये सब करते चले जा रहे हो बाबा। अभी खाली एक इशारा कर देते तो अभी पता नहीं कितने हमको मदनी काफिले मिल जाते हैं। हाँ, ये ज़बानी मिल जाते हैं। हाँ, अभी को क्या पता पीर से मिल जाते हैं, चलो देखने पर भी मिल सकते बाबा। अभी दो हाथ उठा देंगे, फिर आप नियत का मसला बताओगे तो कान पकड़ेंगे, तौबा करेंगे। आप नियत का मसला बता दे, फिर देखिए हाथ उठते नहीं उठते। ये नियत का मसला तो हजियों के लिए भी जरूरी है ना, हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि कब नियत करनी चाहिए, कब नहीं। पहले सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। ये देखिए, दरअसल गुनाह इतने आसान हो गए और निहायत गैर महसूस तरीके पर हम गुनाह करते जा रहे हैं। नहीं, हमको बिल्कुल यानी कि यूं ऐसा लगता है कि खौफ उड़ गया, गुनाह का खौफ उड़ गया। सैयदना अतबतुल गुलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मकान से गुजरे कहीं से, तो वो एकदम पसीना छूट गया, गिर पड़े, बेहोश हो गए। होश में आए, लोगों ने पूछा हुजूर क्या हो गया आपको? फरमाया कि इस मकान से गुजरा तो मुझे बचपन का किया हुआ गुनाह याद आ गया। हालांकि लाख बार तौबा की, फिर भी जाहिर है कि वो तौबा करके कान पकड़ के यूं करके हम तो मुतमईन हो जाते हैं ना, खलास मसला हल हो गया, कुछ पता नहीं है मसला हल हुआ है नहीं। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, हमें कोई कंफर्मेशन नहीं हुई कि जो तूने गुनाह किया था ये जा मोच कर अब माफ हो गया, तेरा जन्नत की सनद मिल गई, ऐसा तो नहीं है। तो उसे एक गुनाह कर लिया बंदे ने, अब वो आखिरी सांस तक कांपता रहे कि कहीं ये गुनाह मुझे जहन्नम में ना पहुंचा दे। ये खाइफीन का अंदाज होता है, हम लोग तो गाफिलीन के भी सरदार हैं। तो अब ये कि जैसे कि हाँ भाई, कौन कौन मदनी काफिले में सफर करेगा? इंशाअल्लाह। इसी महीने में कौन कौन सफर करेगा 3 दिन के लिए? इंशाअल्लाह। यूं करके हमारे हाथ उठा दिए जाते हैं। लेकिन ये हाथ उठाना एक तरह का इजहार है कि मैं ऐसा करूंगा। अब ये इजहार सच भी हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है। अब जिसने ये हाथ उठाए, इंशाअल्लाह कहा या ना कहा, हाथ उठाए।
अब हम उसको झूठा नहीं कहेंगे कि हमारे पास जब तक कोई ऐसा वाज़ेह करीना ना हो। अब इसको सोचना कि मैंने जो ये कह रहा हूं कि मैं इसी महीने 3 दिन सफर करूंगा, तो इस वक्त मेरे दिल में क्या वाकई ऐसी नीयत है कि मैं 3 दिन सफर करूंगा? अब अगर नीयत है और हाथ उठाए, इस नीयत का सवाब तो मिलेगा इसको। और अब अगर इसके आगे जाकर नीयत बदल गई, उस वक्त 100% नीयत थी, आगे जाकर नीयत ही बदल गई कि अब मैं नहीं जाता, तब भी ये गुनाहगार नहीं है, क्योंकि अभी इरादा बदल दिया ना इसने। जब हाथ उठाया उस वक्त 100% इरादा था, बाद में बदल दूंगा इरादा ये नहीं था, बल्कि कंफर्म था कि मैंने जाना है, फिर इरादा बदल गया, तो गुनाहगार नहीं। या कोई उज़्र आ गया, मजबूरी हो गई, नहीं जा सका, कोई गुनाह नहीं। अलबत्ता नियत करते वक्त ये जहन में था कि यार कौन जाता, पापा खुश हो जाएंगे, हाथ उठा दो कि मैं जाऊंगा। पापा आपको अजाब से नहीं बचा सकेंगे, पापा खुद डरे हुए हैं कि पापा का क्या बनेगा। तो अब ये कि हाथ उठाए बापा को खुश करने के लिए, या निगरान शूरा को, या किसी काबीना के निगरान को, या आम इस्लामी भाइयों पर इंप्रेशन डालने के लिए। अब ये हो सकता है कि कुछ रिया का भी सिलसिला आगे जुड़ जाए इसके साथ। तो अब ये जो नीयत दिल में नहीं है कि मैं नहीं जाऊंगा, और हाथ उठाए मैं जाऊंगा, ये हुआ गुनाह, ये गुनाह हुआ। अब अगर इरादा बाद में हो भी गया और काफिले में सफर कर भी लिया, गुनाह बाकी है। कि हाथ उठाते हुए नियत करते, नियत का इजहार करते वक्त इसकी नियत नहीं थी कि मैं जाऊंगा, लेकिन इसने ये झूठ बोला इशारे से, इसका गुनाह बाकी है, तौबा इस पर वाजिब है। अब देख लिए कि हाथ उठाने के बावजूद जाने पर गुनाहगार है। अब गया, उसे जाने का अपनी जगह पर सवाब मिलेगा उसको, लेकिन इस गुनाह से तौबा वाजिब है, इस पर तौबा करनी होगी। अब ये हमेशा याद रखें, इमामा कौन बांधेगा सारा दिन? 2 हाथ उठा दिए। भाई ये मदनी लिबास कौन पहनेगा? सारा हाथ उठा दिए। ये सफेद चादर हर वक्त कौन पहनेगा? 2 हाथ उठा दिए। हर बात में हाथ उठाए जाते हैं और वादे पर वादे किए जाते हैं। हाँ भाई, वो आप लोग तो नीयत को भी नीत बोलते हैं, नीते लिखाओ जी। अब वो नीते लिखना शुरू करते हैं। लेकिन नीत और नीयत में बड़ा फर्क है। वो नीत के माना बिल्कुल वो उलट पलट है। मैं भूल गया हूँ इस वक्त। वो नीत और चीज़ है, नीयत और चीज़ है। वो नीयत, ये जिम्मेदार बोलते हैं नीयतें लिखाओ। अरे जी इरादा कर लो, तो इरादा ही तो नीयत बोलते हैं। पर झूठा इरादा नहीं होता ना कि हाँ ठीक है मेरा इरादा लिख लो, मैं काफिले में सफर करूंगा, और दिल में ये कि जाता, कौन जाता? मैं नहीं जाता, ये दिल में। अब ये इरादा लिखवाना भी गुनाह है। अच्छा भाई कोशिश करना, अच्छा मैं कोशिश करूंगा, और जहन में ये कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा, तब भी ये झूठ है। कोशिश तो नहीं करूंगा मैं, जब ये तय है कि मैं कोशिश नहीं करूंगा। आज आगे बैठने की कोशिश की थी ना, कैसे दौड़े थे फर्ज नमाजों के बाद। ये बज़न होता हो तो कोई बात नहीं, वो नमाजी रकअतें भूल जाता हो तो कोई बात नहीं। जो जिस सफ में था टांगे उठाई, वो दौड़ लगी हुई थी। मैं ऊपर से देख रहा था, निगरान शूरा बेचारे मदनी फूल दे रहे थे, कौन सुन रहा है? ये भाग भाग के आगे बैठ गए। अब खुदा जाने इनको कितनी नेकियां मिली या कितना गुनाह हुआ, ये अल्लाह बेहतर जाने। कितने नमाजियों के आगे से भागे, नमाजियों के आगे से गुजर के इसको धक्का मारा, को नहीं मारी, ओ भागम भाग। जो पहले आया वो समझता होगा कि मैं शेर खान हूं। शेर खान नहीं है, चूहे खान है। खुदा जाने कितनों के दिल दुखा गई, आगे इसको मारा है करके आगे आकर खड़े हो गए। फिर नमाजों का फर्ज के बाद सुन्नतें वित्र, इसका कौन पूछेगा किसने किस तरह पढ़ी, क्या किया? चलो ये पर्दा है, हुस्न जन रखते कि यहाँ पढ़ ली। लेकिन ये जो भाग्य अल्लाह के घर में, जबकि हदीस शरीफ में मना है मस्जिद में दौड़ना, मस्जिद में दौड़े, फिर फिनाए मस्जिद में दौड़े, बाद में तो रेस लगी हुई थी। ओ ये पंजाब के शेर जो थे, ये बिल्कुल अपने उस पर आ गए थे कि कोई हाजी आकर बैठ कर दिखा जिनकी तरबियत है। हाजियों को तो माने ही नहीं देंगे, हम आगे बैठेंगे। तो हाजी बेचारे कहीं कोने खांचे में पड़े होंगे, ये भाग के आ गए। आए ना भाग के, जब ही तो ग्रिल मिली ना, ग्रिल के सब मिलते।
इसकी तौबा मैं करूं या आप करेंगे? अगर गुनाह किया तो मुझे नहीं पता कि किसने किसका दिल दुखाया, कौन नमाजी के आगे से निकला। नमाजी के आगे से अगर पता है कि नमाज पढ़ रहा है और अब नमाजी के आगे से निकला, तब तो गुनाहगार है ना। कि जो नमाजी के आगे से गुजरे, हदीस शरीफ में अगर ये जान लेता कि इसमें क्या है, तो उसी जगह पर 100 साल खड़े रहने को तरजीह देता, कि चाहे मैं 100 साल मुझे गोया खड़ा रहना पड़ता इंतजार में कि यह सलाम फेरे तो निकलूं। अब ये बता कितनी सजा होगी कि 100 साल खड़े रहने को भी ये आसान समझता। इसी तरह एक रिवायत में कि नमाजी के आगे से गुजरने वाला जानता कि इसमें क्या है, तो जमीन गुजरने के बजाय जमीन में धंस जाना गवारा कर लेता, मगर आगे ना नमाजी के आगे से ना गुजरता। लेकिन ये मेरे आशिकान रसूल, अब आशिकान रसूल बोलूं क्या बोलूं? आशिकान बापा, तो बापा तो मैंने बता बेबस है, बापा कुछ भी नहीं कर सकता, बापा नहीं बचा सकता, बापा अपने आप को नहीं बचा सकता, किसी को कैसे बचाएगा? बापा तो खुद आका के दामन से लिपटा हुआ कि आका आप बचा लोगे, आप शफात फरमा लीजिए और मुझे बचा लीजिए। हम तो बेबस बनते हैं। मेरे आका बहुत बारगाह खुदावंदी के मकबूलों के सरदार हैं, वो ज़रूर हम पर करम फरमाएंगे, हमारी आस लगी हुई है। लब्बैक अल्लाह